इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक है, इनका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मारुति कार की कहानी। एक गांव में एक लड़के के ब्याह पर मारुति कार आई। वो मारुति कार को ही जहाज समझने लगे। कभी इधर कभी उधर उसे चाकी फिरी जाते कुत्ते की तरह। फिर उनकी कार एक बार पंचर हो गई। उनको पता ही नहीं था कारों के बारे में। इतना तो उनको किसी ने वहम पा दिया कि ये पुरानी कार तेरे ससुर ने तुझे दी है। तो वो तो अनपढ़ था, उसने लोगों की बात का यकीन कर लिया और रात को वह शराब पीकर अपने ससुर को फ़ोन लगा लेता है तो उसका ससुर फ़ोन उठा लेता है और वो फ़ोन पर उसे फ़ोन चकती सार ही गालियां देने लग जाता है और बोलता है कि तूने मुझे क्या बेवकूफ़ बनाया है, पुरानी गाड़ी ही ब्याह में दे दी। उसका ससुर हैरान। पहले तो वह कुछ बोला नहीं, फिर वह एकदम से बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, इतनी रात को? गाड़ी मैंने नई शोरूम से कढ़ा कर दी है, बेशक शोरूम में जाकर पता कर ले। फिर वह फ़ोन काट देता है। इतने में ही दिन चढ़ जाता है और वह शोरूम की ओर चला जाता है और शोरूम में जाकर बोलता है, तुमने पुरानी गाड़ी ही दे दी है। वह पहले तो उसे बहुत समझाते हैं मगर जब वह नहीं समझता तो उसका खूब कटापा चाटते हैं और वह अपने हड्ड बनवा कर अब अपने घर आ जाता है। तो फिर रात को दूसरे दिन ससुर जी को बोलता है, ससुर जी ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे हड्ड सकवा कर। तो उसका ससुर हंसने लग जाता है और बोलता है, अच्छा हुआ अगर उन्होंने तेरे हड्ड सेक दिए, नहीं तू मुझसे ज़रूर सकवा लेता। ये बोलकर वह फ़ोन काट देता है और फिर तीसरे दिन ससुर खुद आप ही उसे रात को ही किसी दूसरे नंबर से कॉल करता है और बोलता है, मैं शोरूम का मालिक बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तेरे ससुर जी को पुरानी गाड़ी ही दे दी है। तो वह अगले दिन फ्लीट पाउडर लगाकर फिर शोरूम में जाता है और जाकर सीधा ही उनसे बोलता है, ये लो अपनी गाड़ी, मैंने नहीं रखनी, ये तो पुरानी है। आपने ही मुझे रात को कॉल किया था कि ये कार पुरानी है। उन्होंने तो कोई फ़ोन किया ही नहीं होता, फ़ोन तो उसके ससुर जी ने ही किया होता है। तो फिर वह दूसरी बार उसका दूल्हा खूब लाठियों से सेकते हैं और फिर वह हड्ड तुड़वा कर घर आ जाता है और अपने ससुर जी को फ़ोन करता है। बोलता है, ससुर जी आज मेरा फिर शोरूम वालों ने मोर बनाया और बहुत ढूंढना सेका तो ससुर को पता चल जाता है कि ये तो ऐसे ही किसी की बातों में भी आने वाला है। तो वह एक और नया प्लान बनाता है। वह अगले दिन ही उसके घर में किसी को भेज देता है मारुति गाड़ी की सिफ्त करने में। वो आते ही गाड़ी की खूब सिफ्त करता है कि ये तो नई गाड़ी है और वो हक्का बक्का रह जाता है कि पहले तो लोग मारुति सुजुकी को पुरानी कह रहे थे, अब इतने में ही क्या हो गया, अब उसको नई लगने लगी है। मैंने तो इस गाड़ी के नए पुरानी के चक्कर में अपना दूल्हा खूब सकवाया है। तो वह उसे हैरान होकर पूछता है, क्या सच में ही ये नई गाड़ी है? अगर नई गाड़ी है तो इसका टायर क्यों फिस हुआ है? उसे इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि टायर में पंचर है और कुछ उसे लोगों ने चाका हुआ था कि पुरानी गाड़ी है। उससे ऐसे ही यकीन कर लिया था और अब वो उससे पूछ ही जाता है, क्या सच में ये नहीं है? तो वह उसको दोबारा
फिर बोलता है, हाँ बाबा, कितनी बार बताऊँ तुझे कि ये नई गाड़ी है। तो जब वह नहीं हटता और बार बार ही पूछी जाता है तो वह उसके एक थप्पड़ जड़ देता है। तो वह सोचता है कि पहले तो पुरानी गाड़ी के चक्कर में रखड़े खाए, अब नई के चक्कर में भी थप्पड़ ही फिर रहे हैं, चलो कोई नहीं। ये कहकर वह बात को टाल देता है और फिर अगले दिन ही शोरूम में फिर चला जाता है। उनको पता लग जाता है कि ये करना तो इसी ने बकवास ही है। वह उसे शोरूम में आती सार ही घोड़ियों के नीचे देकर खूब फेंटते हैं और वह चिल्लाई जाता है कि मेरी बात तो सुनो लो। वह कुछ भी नहीं सुनते और उसे फेंट फेंट कर अधमरा कर देते हैं और वो मुंह लमकाता ऐसे ही घर को चले आता है और घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो गिर जाने का बहाना लगा देता है और फिर रात हो जाती है। वह रात को ससुर जी को फ़ोन करता है कि ससुर जी, मुझे पता लग गया है कि मारुति गाड़ी नहीं है। तो मैं अभी कुछ बोला भी नहीं था कि जैसे ही मैं शोरूम में गया उन्होंने मुझे फेंटना ही शुरू कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है भला, आप ही बताओ। तो ससुर जी खूब हंसने लग जाते हैं उसकी बातों को सुनकर और वो उसे बताते हैं कि तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। तुम्हें हर कोई ही बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है और तुम बन भी जाते हो। लानत है तुम पर कि मैंने अपनी धी का हाथ तेरे हाथों में दिया। मुझे थोड़ा और रुक जाना चाहिए था। तो वह बेवकूफ़ रोने लग जाता है और ऐसे अपने ससुर को बोलता है कि ऐसी बातें ना करो आप। तुम्हारी मारुति सुजुकी कार नई ही थी जो आपने मुझे दाज में दी थी। मैं ऐसे ही शरारती लोगों के पीछे लगकर आपको ऐसे ही पुरानी कार कही गया और मैं अब आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे से कभी भी मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा। वह समझ जाता है कि चलो देर से ही सही, इसे समझ तो आई। वह उसे माफ़ कर देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम तो ऐसे ही किसी को उल्लू बनाने का होता है। हमें उल्लू बनना नहीं चाहिए और हमेशा इंसान ही रहना चाहिए। हमेशा अपने मन की ही सुननी चाहिए, किसी और की नहीं। अगर इस कहानी के बेवकूफ़ पात्र ने अपने मन की सुनी होती तो उसे इतनी बार जिल्लत ना काटनी पड़ती। धन्यवाद।